मगध राज्य के उत्कर्ष पर आधारित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, मगध राज्य का उत्कर्ष किस महाजनपद से जुड़ा है? उत्तर, मगध महाजनपद से। प्रश्न 2, मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? उत्तर, राजगृह गिरिव्रज। प्रश्न 3, मगध की दूसरी राजधानी कौन सी बनी? उत्तर, पाटलिपुत्र। प्रश्न 4, मगध के उत्कर्ष का प्रमुख कारण क्या था? उत्तर, मजबूत राजनीतिक और सैन्य शक्ति। प्रश्न 5, मगध के उत्कर्ष में किस वंश का योगदान सबसे अधिक था? उत्तर, हर्यक वंश। प्रश्न 6, मगध का पहला प्रसिद्ध राजा कौन था? उत्तर, बिंबिसार। प्रश्न 7, बिंबिसार किस वंश का शासक था? उत्तर, हर्यक वंश। प्रश्न 8, बिंबिसार ने मगध का विस्तार कैसे किया? उत्तर, वैवाहिक संबंधों और युद्ध से। प्रश्न 9, बिंबिसार ने किस राज्य की राजकुमारी से विवाह किया? उत्तर, कौशल। प्रश्न 10, बिंबिसार ने किस महाजनपद को मगध में मिलाया? उत्तर, अंग। प्रश्न 11, अंग की राजधानी क्या थी? उत्तर, चंपा। प्रश्न 12, बिंबिसार के बाद मगध का राजा कौन बना? उत्तर, अजातशत्रु। प्रश्न 13, अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या क्यों की? उत्तर, सत्ता प्राप्त करने के लिए। प्रश्न 14, अजातशत्रु ने किस महाजनपद को हराया? उत्तर, वज्जी संघ। प्रश्न 15, वज्जी संघ की राजधानी क्या थी? उत्तर, वैशाली। प्रश्न 16, अजातशत्रु ने किस नई युद्ध तकनीक का प्रयोग किया? उत्तर, रथ मुसल और महाशिलाकंटक। प्रश्न 17, मगध की भौगोलिक स्थिति कैसी थी? उत्तर, अत्यंत अनुकूल। प्रश्न 18, मगध को कौन सी नदियां प्राकृतिक सुरक्षा देती थी? उत्तर, गंगा, सोन और गंडक। प्रश्न 19, मगध में किस धातु की प्रचुरता थी? उत्तर, लौह अयस्क। प्रश्न 20, लौह अयस्क का उपयोग किसमें हुआ? उत्तर, हथियार और कृषि उपकरण बनाने में। प्रश्न 21, मगध की आर्थिक समृद्धि का मुख्य आधार क्या था? उत्तर, कृषि और व्यापार। प्रश्न 22, मगध के उत्कर्ष में किस शासक ने किलेबंदी करवाई? उत्तर, अजातशत्रु। प्रश्न 23, राजगृह किस प्रकार की राजधानी थी? उत्तर, पहाड़ियों से घिरी हुई। प्रश्न 24, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उत्तर, अजातशत्रु ने। प्रश्न 25, मगध के उत्कर्ष में नाग वंश का क्या योगदान था? उत्तर, राजनीतिक अस्थिरता के बाद सत्ता संभालना। प्रश्न 26, हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया? उत्तर, शिशुनाग वंश। प्रश्न 27, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर, शिशुनाग। प्रश्न 28, शिशुनाग वंश की राजधानी कहाँ थी? उत्तर, वैशाली। प्रश्न 29, मगध के उत्कर्ष में नंद वंश का क्या योगदान था? उत्तर, विशाल साम्राज्य की स्थापना। प्रश्न 30, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। प्रश्न 31, महापद्मानंद को क्या कहा जाता है? उत्तर, एक छत्र सम्राट। प्रश्न 32, नंद वंश की राजधानी कहाँ थी? उत्तर, पाटलिपुत्र। प्रश्न 33, नंद शासकों की सबसे बड़ी शक्ति क्या थी? उत्तर, विशाल सेना। प्रश्न 34, नंद वंश की सेना में क्या विशेष था? उत्तर, बड़ी संख्या में हाथी। प्रश्न 35, मगध की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? उत्तर, सुदृढ़ और केंद्रीकृत। प्रश्न 36, मगध के उत्कर्ष में कर व्यवस्था का क्या योगदान था? उत्तर, राज्य की आय में वृद्धि। प्रश्न 37, मगध के उत्कर्ष में व्यापार मार्गों की क्या भूमिका थी? उत्तर, आर्थिक समृद्धि। प्रश्न 38, मगध का प्रमुख व्यापारिक मार्ग कौन सा था? उत्तर, उत्तरापथ। प्रश्न 39, मगध में किस प्रकार की शासन प्रणाली थी? उत्तर, राजतंत्र। प्रश्न 40, मगध के उत्कर्ष में बुद्ध और महावीर का क्या योगदान था? उत्तर, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव। प्रश्न 41, बौद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? उत्तर, बोध गया, मगध क्षेत्र। प्रश्न 42, महावीर का निर्माण कहाँ हुआ? उत्तर, पावापुरी। प्रश्न 43, मगध में बुद्ध धर्म को किस राजा का संरक्षण मिला? उत्तर, बिंबिसार और अजातशत्रु। प्रश्न 44, मगध के उत्कर्ष में सैन्य संगठन का क्या महत्व था? उत्तर, विस्तार और सुरक्षा। प्रश्न 45, मगध की सेना के 4 अंग कौन से थे? उत्तर, हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सेना। प्रश्न 46, मगध के उत्कर्ष में प्राकृतिक संसाधनों की क्या भूमिका थी? उत्तर, आर्थिक और सैन्य शक्ति बढ़ी। प्रश्न 47, मगध की भूमि कैसी थी? उत्तर, उपजाऊ। प्रश्न 48, मगध में प्रमुख फसल कौन सी थी? उत्तर, धान। प्रश्न 49, मगध का उत्कर्ष किस काल में हुआ? उत्तर, 6ठी-4ठी शताब्दी ईसा पूर्व। प्रश्न 50, मगध ने किस महाजनपद को सबसे पहले पराजित किया? उत्तर, अंग। प्रश्न 51, मगध की शक्ति का केंद्र किस क्षेत्र में था? उत्तर, गंगा घाटी।
प्रश्न 52 मगध की उन्नति में नगर का क्या योगदान था? उत्तर व्यापार और प्रशासन। प्रश्न 53 पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर गंगा। प्रश्न 54 मगध के उत्कर्ष में किलों की क्या भूमिका थी? उत्तर सुरक्षा और नियंत्रण। प्रश्न 55 राजगृह कितनी पहाड़ियों से घिरा था? उत्तर 5। प्रश्न 56 मगध की विदेश नीति कैसी थी? उत्तर विस्तारवादी। प्रश्न 57 मगध के उत्कर्ष में वैवाहिक संबंधों का क्या महत्व था? उत्तर राजनीतिक गठबंधन। प्रश्न 58 बिंबिसार ने किस राज्य से वैवाहिक संबंध बनाया? उत्तर लिच्छवी। प्रश्न 59 मगध में कर किस रूप में लिया जाता था? उत्तर अनाज और धन। प्रश्न 60 मगध के उत्कर्ष में प्रशासनिक अधिकारी कौन थे? उत्तर अमात्य। प्रश्न 61 मगध का सबसे शक्तिशाली नंद शासक कौन था? उत्तर महापद्मानंद। प्रश्न 62 नंद वंश का पतन किसने किया? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न 63 मगध के उत्कर्ष ने किस साम्राज्य की नींव रखी? उत्तर मौर्य साम्राज्य। प्रश्न 64 मगध की न्याय व्यवस्था कैसी थी? उत्तर कठोर। प्रश्न 65 मगध की दंड नीति कैसी थी? उत्तर सख्त। प्रश्न 66 मगध के उत्कर्ष में शिल्पकारियों की भूमिका क्या थी? उत्तर हथियारों और वस्तु निर्माण। प्रश्न 67 मगध के उत्कर्ष में लोहे का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण था? उत्तर मजबूत हथियारों के लिए। प्रश्न 68 मगध की आर्थिक नीति का आधार क्या था? उत्तर कर और व्यापार। प्रश्न 69 मगध में नगर प्रशासन कौन संभालता था? उत्तर नागरिक। प्रश्न 70 मगध के उत्कर्ष में जल परिवहन का क्या योगदान था? उत्तर व्यापार में सुविधा। प्रश्न 71 मगध के उत्कर्ष में कृषि विस्तार कैसे हुआ? उत्तर लोहे के औजारों से। प्रश्न 72 मगध की सेना में हथियारों का उपयोग क्यों किया जाता था? उत्तर युद्ध में भय और शक्ति के लिए। प्रश्न 73 मगध का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद कौन सा था? उत्तर अवंती। प्रश्न 74 अवंती को किस वंश ने हराया? उत्तर शिशुनाग वंश। प्रश्न 75 मगध की सामाजिक संरचना कैसी थी? उत्तर वर्ण आधारित। प्रश्न 76 मगध में शिक्षा का केंद्र कौन सा था? उत्तर नालंदा बाद के काल में। प्रश्न 77 मगध के उत्कर्ष में धर्म का क्या स्थान था? उत्तर राज्य संरक्षण प्राप्त। प्रश्न 78 मगध के उत्कर्ष में जैन धर्म को किसका संरक्षण मिला? उत्तर अजात शत्रु। प्रश्न 79 मगध की शक्ति का प्रतीक क्या माना जाता है? उत्तर उसकी सेना। प्रश्न 80 मगध के उत्कर्ष में राजधानी परिवर्तन क्यों हुआ? उत्तर बेहतर सुरक्षा और प्रशासन के लिए। प्रश्न 81 पाटलिपुत्र को राजधानी क्यों बनाया गया? उत्तर सामरिक और व्यापारिक कारणों से। प्रश्न 82 मगध के उत्कर्ष में जनसंख्या का क्या योगदान था? उत्तर सेना और कृषि श्रम। प्रश्न 83 मगध का उत्कर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर साम्राज्य निर्माण की शुरुआत। प्रश्न 84 मगध की नीति किस सिद्धांत पर आधारित है? उत्तर शक्ति और विस्तार। प्रश्न 85 मगध में किस प्रकार का कर सबसे प्रमुख था? उत्तर भूमि कर। प्रश्न 86 मगध के उत्कर्ष में राजा की भूमिका क्या थी? उत्तर सर्वोच्च सत्ता। प्रश्न 87 मगध के उत्कर्ष में मंत्री परिषद का क्या कार्य था? उत्तर शासन में सलाह। प्रश्न 88 मगध के उत्कर्ष में कानून किस पर आधारित थे? उत्तर राजा की आज्ञा पर। प्रश्न 79 मगध के उत्कर्ष में सैन्य खर्चे कैसे पूरे होते थे? उत्तर कर से। प्रश्न 90 मगध की उन्नति में शहरीकरण का क्या योगदान था? उत्तर व्यापार और प्रशासन में वृद्धि। प्रश्न 91 मगध का उत्कर्ष किस ऐतिहासिक स्रोत से ज्ञात प्राप्त होता है? उत्तर बौद्ध और जैन ग्रंथों से। प्रश्न 92 मगध के उत्कर्ष में ग्राम व्यवस्था कैसी थी? उत्तर आत्मनिर्भर। प्रश्न 93 मगध के उत्कर्ष में राजा को क्या माना जाता था? उत्तर राज्य का सर्वे सर्वा। प्रश्न 94 मगध के उत्कर्ष में सैनिकों को क्या मिलता था? उत्तर वेतन और भूमि। प्रश्न 95 मगध के उत्कर्ष में सड़क निर्माण का क्या महत्व था? उत्तर सेना और व्यापार के लिए। प्रश्न 96 मगध की शक्ति का विस्तार किस दिशा में हुआ? उत्तर उत्तर और पूर्व। प्रश्न 97 मगध का उत्कर्ष किस युग का प्रतीक है? उत्तर महाजनपद काल। प्रश्न 98 मगध के उत्कर्ष में राजनीतिक एकता का क्या योगदान था? उत्तर साम्राज्य निर्माण।
प्रश्न 99, मगध का उत्कर्ष भारतीय इतिहास में किस बदलाव का संकेत है? उत्तर, गणराज्यों से राजतंत्र की ओर। प्रश्न 100, मगध के उत्कर्ष का अंतिम परिणाम क्या हुआ? उत्तर, मौर्य साम्राज्य की स्थापना। तो ये थी हमारी 100 वन लाइनर प्रश्न उत्तर। कैसी लगी आपको? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।